हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पेरा प्रताप सिंह ब्लॉग में। और आज का ये मोटो ब्लॉग गौड़ सिटी नोएडा से अलीगढ़ का होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं पार्किंग से निकल रहा हूँ और उसके बाद अपने गौड़ सिटी 2 के मेन रोड पे आ जाऊँगा। ये आपका रोड है गाज़ियाबाद से बेसिकली परी चौक, और आप बोल सकते हो गौर चौक का। तो आप सब लोगों को पता ही होगा गौर चौक थोड़ा मेंटेनेंस में आ गया है, जिसमें क्या है अंडरपास बनना स्टार्ट हो गया है और आधे से ज़्यादा बन भी चुका है, और वो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 महीने में चालू हो जाएगा। और, और अंडरपास आपका इसलिए बन रहा है क्योंकि गौर चौक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। आपका चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, जब भी ऑफिस टाइम होता है हमेशा रहता है, खासकर सैटरडे संडे जब आपका ये गौर सिटी मॉल जो है इसकी वजह से भी थोड़ी भीड़ रहती है सैटरडे संडे, और अदरवाइज ट्रैफिक का तो रहता ही है बाकी वीकेंड्स पे। तो आप देख सकते हो स्टिल अभी अप्रोक्सीमेट टाइम 3 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना ट्रैफिक है। ये मैं साइड लेन ले रहा हूँ, ना कि मेन रोड, क्योंकि मेन रोड पे लोग ज़्यादातर यू टर्न लेते हैं जो परी चौक जाना होता है और जो सिटी सेंटर की साइड जाना होता है। तो आप देख सकते हो अब भी स्टिल कितना ट्रैफिक है। अब मुझे साइड से मेन रोड पे आना पड़ा था, स्टिल इतना ट्रैफिक है। अभी सोचो आज वैसे फ्राइडे है, आप सोचो अगर इन केस अगर मेन ऑफिस टाइम होता होगा तो क्या ट्रैफिक रहता होगा इस जगह। आपका गौर चौक से आगे फिर ये सावेरी वाला कट आ जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा ट्रैफिक रहता है क्योंकि यहाँ से लोग लेफ़्ट जाते हैं और सावेरी से लोग ज़्यादातर यू टर्न लेके फिर मुड़ते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। अब उसके बाद ये आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना ट्रैफिक है 3 बजे। वो तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ट्रैफिक पुलिस अब आने लगी है, अदरवाइज़ क्या होता था पहले इस जगह ट्रैफिक पुलिस नहीं था। ज़्यादातर नोएडा में यू टर्न और गोल चक्कर ज़्यादातर ब्लॉक्ड है, आगे से आपको रास्ता बना दिया है। तो अब बेसिकली हम आ चुके हैं एक मूर्ति। तो एक मूर्ति से बेसिकली मैं जाऊंगा लेफ़्ट, ये बेसिकली शॉर्टकट है। तो आप इस शॉर्टकट से डायरेक्टली दादरी वाले रोड पे निकलोगे जो दादरी से गाज़ियाबाद मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मूर्ति से लेफ़्ट लेना है और उसके बाद स्ट्रेट चलना है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो ये काफ़ी रोड ठीक है। पहले एक्चुअली यहाँ आपका ब्रिज बन चुका है, पहले ब्रिज नहीं था, पहले रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके जाना पड़ता था। अगर इन केस आपका अगर 3-4 बजे का टाइम है तो आपको मोस्टली राजधानियाँ मिलती थी, जिससे क्या होता था आधे घंटे 1 घंटे आपका रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती थी। तो इसलिए अब यहाँ ब्रिज बन चुका है। ये ब्रिज एक्चुअली अप्रोक्सीमेट 4 से 5 महीने में बन के रेडी हो गया था, और ऑलरेडी पहले से बना हुआ था ब्रिज का कुछ पार्ट, और बाकी का बना दिया। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ब्रिज बना दिया। इससे क्या होता है बहुत ट्रैफिक कम हो गया है, आपका रेलवे क्रॉसिंग लाइन नहीं क्रॉस करनी पड़ती। अदरवाइज़ जब मैं पहले जाता था तो अप्रोक्सीमेट मुझे आधा घंटा कभी लग गया, कभी 1 घंटा लग गया। तो ये चीज़ होती थी, बिकॉज ये शॉर्टकट है तो मोस्टली लोग इसी को प्रेफर करते हैं। अगर आप बुलंदशहर से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो और आपको नोएडा आना है गौड़ सिटी साइड, तो लोग इसी को प्रेफर करते हैं। एक्चुअली यहाँ ट्रैफिक रहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका गाज़ियाबाद जा रहा है, राइट हैंड साइड आपका दादरी जा रहा है, और बोल सकते हो आप अलीगढ़ जा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पुलिस वाले रहते हैं जो ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। अगर पुलिस वाले ना आ रहे हैं तो ट्रैफिक यहाँ कंट्रोल नहीं रहेगा। और आपको अब एक और चीज़ दिखाऊंगा, आप देख सकते हो ये आपका नेशनल हाईवे, पहले एक्चुअली ये जीटी रोड था, अब इसको ब्रेक करके नेशनल हाईवे में कर दिया है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो ये वही रोड है जो गडकरी जी ने बोला था कि अलीगढ़ से गाज़ियाबाद वाला रूट जो है वो हमने 100 ओवर में बना दिया। तो ये वही रूट है, और ये अब बेसिकली एनएच में ब्रेक हो गया, पहले इसको जीटी रोड बोलते थे, और ये सबसे बड़ा रोड था पहले टाइम का, स्टिल अब भी है, बट अब क्या हुआ ये एनएच में ब्रेक हो गया है, तो इसलिए अब एनएच के नेम चेंजेस हो गए हैं इसके। तो आप देख सकते हो ये आपका नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे इतना ट्रैफिक है। ये बेसिकली गाज़ियाबाद से दादरी वाला रोड है।
और आप देख सकते हो कि नेशनल हाईवे है आपका। और आप तो जानती हो टिर्री वाले हर एक जगह होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ टिर्री वाले आपको हमेशा मिल जाएंगे। अभी हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं और आप लेफ़्ट साइड देख सकते हो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। तो ये गाज़ियाबाद से दादरी वाला आप बोल सकते हो कि छोटा सा कट है जो आपका गाज़ियाबाद से दादरी वाला है, उसमें एक्चुअली बहुत पानी भरा हुआ है। मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कि आपका नेशनल हाईवे पे इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ये आपका जो कट है ये है गाज़ियाबाद से दादरी। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी लेफ़्ट में कितना पानी है। और ये नेशनल हाईवे है गाज़ियाबाद से अलीगढ़ वाला। बेसिकली ये नेशनल हाईवे काफ़ी बड़ा है। तो आप देखो लेफ़्ट साइड कितना पानी भरा हुआ है। और ना कोई ड्रेनिंग सिस्टम है जिससे ये सारा पानी आपका ड्रेन में जाए। ये अभी तो बारिश 2-3 दिन से बंद हो गई है, उससे पहले बारिश डेली हो रही थी। तो अभी इतना इंक्रीज़ है पानी। सोचो आप जब रेगुलर बारिश पड़ती होगी तो पूरा रोड पे फ्लो होके पानी चलता होगा। तो आपको मैं और दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली हाईवे पे कुछ ज़्यादा ही पानी है अब। ये फर्स्ट टाइम मुझे इतना ज़्यादा पानी मिला है हाईवे पे। तो आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में पूरी एक लेन कंट्रोल है। देखो पानी पूरा भरा हुआ है और आप इवन जो लास्ट वाली लाइन है वहाँ तक पानी आ रहा है। तो ये आपका नेशनल हाईवे है। और आपका क्या आधे से ज़्यादा मोटर बाइक पे बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, बट आपका पानी भरना और आपका रोड पे होल आना, पोर्ट होल आना वो लीगल है। बट सम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाइक पे लीगल नहीं है, बट इस चीज़ के लिए कभी कोई गवर्नमेंट ना पुलिस वाला देखता कि भाई पानी भी है, ये सारी चीज़ भी है, बट कोई कुछ नहीं देखता। हमारे बाइक का टैक्स ऑलरेडी पूरा चला जाता है, इवन कार वगैरह जो भी हम ट्रैफिक लेते हैं, बट रोडों का यही हाल है अभी तक हमारा। आप कुछ भी कर लो ये चीज़ नहीं होती, बट पुलिस वाले बोलते हैं कि आप भाई ये बाइक पे यूज़ नहीं कर सकते, आप स्पीड में चला रहे हो, ये कर रहे हो। बट कोई रोड के अगेंस्ट कोई एक्शन होते ही नहीं। वो क्या होगा, जब भी कोई वीआईपी आता है तो उस टाइम जो पोर्ट होल है वो भर देते हैं और ये सारी चीज़ को साफ़ कर देते हैं। बट जब तक कोई वीआईपी नहीं आ रहा तब तक जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये तो आपका नेशनल हाईवे पे ऐसा हाल है, तो सोचो आप के जो नॉर्मल रोड्स होंगे उन पे क्या हाल होगा। और हम बेसिकली अब दादरी का जो आउटर बाईपास है उस पे आने वाले हैं। और आपका जो एयरफोर्स का मेन वो है बेस, वो ऑलरेडी निकल चुका। तो आपका जैसे एयरफोर्स का बेस आता है उसी के अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 किलोमीटर बाद आपका दादरी का बाईपास आ जाता है। तो आप देख सकते हो दादरी के बाईपास के लिए आपको लेफ़्ट लेना है और राइट जाओगे तो आप दादरी चले जाओगे। ये दादरी का बेसिकली बाईपास है। एक्चुअली इस रोड से बहुत फ़ायदा हुआ है, जिससे क्या पहले दादरी के अंदर जाना पड़ता था, तब आप जा सकते थे सीधा। तो अब नेशनल हाईवे बन गया है तो उससे बेनिफिट्स तो बहुत सारे हुए हैं। आपका ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया है। अप्रॉक्सीमेट मुझे भी 2.5 से 3 घंटा लगता है अब अलीगढ़ पहुंचने में। जो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं अब गौड़ सिटी से अपना घर बताऊं तो वो अप्रॉक्सीमेट 135 किलोमीटर है। तो आप इजीली 3 घंटे में इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और ये वाला नेशनल हाईवे काफ़ी अच्छा बनाया है, तो आप इजीली चल सकते हो। इसमें पोर्ट होल्स तो नहीं है मैं ये बोल सकता हूँ, बट आपका क्या है, जैसे क्या है कभी कोई एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम आपके पोर्ट होल बन जाते हैं और वो बहुत टाइम लगता है उनको भरने में। और आपका बट टोल तो पूरा जाता है। बाइक का तो चलो टोल नहीं लगता, बट गाड़ी वालों का सोचो, वो इतना टोल देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो राइट साइड आपकी दादरी है। तो ये अगर आप अलीगढ़ की साइड से आओगे तो ये आपका एंट्री पॉइंट है और बोल सकते हो एग्जिट पॉइंट ऑफ दादरी। यस। तो आपका इसके बाद सिकंदराबाद स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली आपका सिकंदराबाद
इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले आपका क्या होता है, आपने पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा। तो जो आप देख सकते हो ऊपर जो ब्रिज आ रहा है, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का ब्रिज है। तो आपका इसके कुछ देर बाद ही आपका जो टोल प्लाज़ा है वो आ जाता है। तो बेसिकली ये सिकंदराबाद है, आपका सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया। इसके बाद आपका सिकंदराबाद आता है। तो सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में पूरा राइट और लेफ़्ट साइड पूरा रेलिंग लगा रखे हैं। एक्चुअली है कि यहाँ थोड़ा आपके जो वर्कर्स हैं वो रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ कोई बेसिकली आपका ब्रिज नहीं बना हुआ, जिससे और बोल सकते हो फुट ब्रिज जिससे लोग क्रॉस कर लें। तो अब आपका जो है टोल प्लाज़ा आ गया है सिकंदराबाद का। तो बेसिकली अलीगढ़ तक आपके टोल प्लाज़ा पड़ती है, एक सिकंदराबाद और एक सोमनाथ। तो आपका इसमें बाइक का जितने भी नेशनल हाईवे हैं किसी पे भी आपका टोल नहीं लगता। ओके, बट बाकी सबका लगता है, इवन थ्री व्हीलर का भी नहीं लगता, ऑटो वालों का, वो भी साइड से चले जाते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, जितने भी नेशनल हाईवे उनके सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो लाइन होती है वो बाइक के लिए होती है और थोड़ी छोटी हो, जिससे क्या है आपका बाइक ईजिली निकल जाए और आपका थ्री व्हीलर ईजिली निकल जाए। जस्ट लाइक आप देख सकते हो ई रिक्शा और ऑटो, ये सारी चीज़ ईजिली निकल जाते हैं। और जितने भी लोकल होते हैं उनको एक्चुअली आधार कार्ड काम कर जाता है और आप ईजिली निकल सकते हो टोल प्लाज़ा से। तो अभी हम टोल प्लाज़ा बेसिकली क्रॉस कर दिया है हमने पूरे। तो इसके बाद आपका कुछ पार्ट सिकंदराबाद का इंडस्ट्रियल एरिया का पड़ेगा। उसके बाद आपका सिकंदराबाद का जो एंट्री पॉइंट है वो चालू हो जाएगा। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ऑलरेडी दोनों साइड रोड कवर कर रखे हैं सिकंदराबाद की, तो उसी तरीके से आगे भी कवर कर रखे हैं। तो ये आप देख सकते हो आपका टोल प्लाज़ा पहले पड़ा और ये राइट साइड टोल प्लाज़ा पड़ा। तो राइट साइड वाला थोड़ा आगे है बिकॉज़ एक्चुअली यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो लोग ईजी हैं वो टोल पे नहीं करते, वो बीच में से ही क्रॉस करके चले जाते हैं। पहले क्या था, एक गांव से रास्ता थी, वहाँ से लोग आ जाते थे तो ईजिली क्रॉस कर सकते थे। तो अब इसीलिए क्या किया, वो थोड़ा पहले बना दिया जिससे आने वाले जो अलीगढ़ साइड से आ रहे हैं वो लोग टोल प्लाज़ा पे करके जाएं। अदरवाइज़ आधे लोग घूम के पे नहीं करते थे। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा कंट्रोल भी नहीं। आप अप्रॉक्सीमेट बाइक को कम से कम 1 से 2 मिनट लग जाते हैं क्रॉस करने में टोल प्लाज़ा कभी कभी। तो उसके बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी अब आपका जैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट, और बोल सकते हो आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, तुरंत आपकी राइट और लेफ़्ट साइड रेलिंग्स आ जाती हैं आयरन की। यहाँ अगर आप आओगे थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, यहाँ की एयर बहुत पॉल्यूटेड है। ऑटोमेटिकली कहोगे कि भाई कहाँ आ गए हम, अजीब सी एयर हो जाती है इस जगह की। मैं तो ये सोचता हूँ यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनकी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम कैसी होगी और वो कैसे ब्रीथ कर पाते होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो रेयर ही है उनको प्रॉपर मिल पाती होगी, क्योंकि पेड़ आपके इतने हैं नहीं हैं। बट इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बना दिया है। और अब बेसिकली हम सिकंदराबाद की एंट्री पॉइंट पर आ गए हैं। तो आप देख सकते हो आपका सीधे बुलंदशहर है, अलीगढ़ यहाँ से 88 किलोमीटर है। और जो आपका राइट हैंड साइड आगे आपका कट आएगा तो वो बेसिकली आपका सिकंदराबाद में एंट्री के लिए है। और बेसिकली आपका ये सिकंदराबाद और दादरी है, यही सबसे पहले आपके एनसीआर के आसपास जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक्चुअली यहीं लगी थी। और आप बोल सकते हो कि यहाँ ज़्यादातर जैसे आपकी ट्यूब बल्ब रहे और कुछ जैसे मोबाइल की केबल्स रही, वो एक्चुअली यहीं बनती हैं ज़्यादातर। और हम बेसिकली सिकंदराबाद बाईपास पे हैं। तो बेसिकली ये पूरा बाईपास आपका सिकंदराबाद क्रॉस करा देता है। पहले एक्चुअली आपका डायरेक्ट सिकंदराबाद से रास्ता था, तो ट्रैफिक ऑलरेडी आपको पता है, सिटी के अंदर से जाओगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका सिकंदराबाद का बाईपास है और आप एवरेज 80 की स्पीड पे जा सकते हो। और आपको ज़्यादातर 80-70 की स्पीड पे चलोगे, आपको ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा हाईवे बना रखा है, तो आप इजीली क्रॉस कर सकते हो।
और कभी कभार आप देख ही सकते हो वीडियो में, कभी कोई भी लेफ़्ट से आ रहा है, कभी कोई राइट से आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो जब भी कोई कट आए या कुछ आए। अगर आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हो सेम रोड से तो आपको पता होता है ये कहाँ से लोग आ जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर, ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड, ये सिकंदराबाद की एंट्री पॉइंट है। तो आप अलीगढ़ से आ रहे हो तो एंट्री यहाँ से कर सकते हो और एग्ज़िट कर सकते हो इनकेस आप सिकंदराबाद से कहीं भी आ रहे हो। अब आपका आगे बेसिकली बुलंदशहर आने वाला है। बुलंदशहर आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है, तो आप मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और बोल सकते हो 20 मिनट मैक्स आप पहुँच जाओगे। तो बेसिकली आपका बुलंदशहर यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है और ये बुलंदशहर का कट आ गया है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो आप बुलंदशहर के बस स्टैंड पहुँच जाओगे और आपका जो फूल चौराहा है वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 किलोमीटर है अंदर। तो ये आपका बुलंदशहर का सबसे पहला कट आ गया और कुछ टाइम बाद इसका एग्ज़िट भी आएगा। तो अगर आप नोएडा से आ रहे हो तो सबसे पहले बुलंदशहर की एंट्री करने के लिए आपको ये कट मिलेगा और ये बेसिकली बुलंदशहर का बाईपास रोड है। तो आप बेसिकली इस बाईपास रोड से जा सकते हो, इस पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता। अगर आपको जैसे मुरादाबाद वगैरह साइड जाना है तो आपको बुलंदशहर के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से डायरेक्टली आपका रोड जाता है, वो आपको फिर दूसरे हाईवे से मिला देगा, फिर आप इजीली जा सकते हो मुरादाबाद, या फिर आपको चंदौसी जाना है, कहीं भी जाना है तो आप इजीली उससे जा सकते हो। और तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, अगर आप इसके नीचे जाओगे तो यहाँ से राइट हैंड साइड आप जेवर एयरपोर्ट जा सकते हो। यही रोड है जो जेवर एयरपोर्ट जाता है, इस ब्रिज के नीचे। तो आप इजीली यहाँ से ही जा सकते हो जेवर एयरपोर्ट। अब इसके कुछ ही टाइम बाद आपका बुलंदशहर का एग्जिट भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होटल है जहाँ बेसिकली रोडवेज बस लेती हैं जो भी दिल्ली से आ रही होती है आनंद विहार से। ये आपका एग्जिट पॉइंट है बुलंदशहर का। और अगर आपको नेशनल हाईवे के लिए आना है तो ये आपका एग्जिट पॉइंट पड़ेगा। अगर आप अलीगढ़ साइड से आ रहे हो तो ये आपका एंट्री पॉइंट पड़ता है। और आपको यहाँ कांजी बड़ा बहुत सारे मिलते हैं स्टॉल, तो आप ऑलरेडी देख सकते हो लेफ्ट में बहुत सारे कांजी बड़े के स्टॉल है। और इसके बाद अब हम खुर्जा की साइड चल रहे हैं। तो गाइस बेसिकली गाइस मेरा कैमरा बंद हो गया था तो मैं आपको खुर्जा का एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं दिखा पाया, और इवन आपको एटॉमिक पावर प्लांट बना है खुर्जा पे वो भी नहीं दिखा पाया। तो वो मैं आपको कभी और किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो बेसिकली हमने पूरा क्रॉस कर दिया है वो एटॉमिक पावर प्लांट। एक्चुअली पहले जो हाईवे था वो एटॉमिक पावर प्लांट के बगल से था, बट अब क्या है साइड से बाईपास निकाल दिया है, तो वो वाला एरिया बिल्कुल अलग से कर दिया है और इसके लिए अलग से हाईवे निकला है। और ये हाईवे ऑलरेडी पहले ही बन चुका था। तो ये अप्रोक्सीमेट पहले खुर्जा कम पड़ता था, अब इस हाईवे के बनने से थोड़ा साइड से इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली ये आपका 15 से 16 मिनट किलोमीटर का पैच है, जो पहले सिर्फ 10 से 8 किलोमीटर पड़ता था, तो अब थोड़ा इंक्रीज हो गया है। तो अब आपका ये पैच बेसिकली ख़त्म हो गया। तो जो आपने इससे पहले हाईवे देखा था छोटा सा पैच,
वो अलग से बनाया गया है। तो बेसिकली हम अब जो आपका सेकंड टोल है उसकी तरफ जा रहे हैं, और वो आपका शोभना पड़ेगा, और यहाँ से अप्रोक्सीमेट अलीगढ़ जो है आपका 35 किलोमीटर के आसपास है। तो देख सकते हो गाइस, बगल से सुपर बाइक्स गई है। तो मेरे बाइक में तो इतनी स्पीड नहीं है, मैक्स टू मैक्स मेरी बाइक 120 125 तक ही जाती है। बट हाँ गाइस, आपके के पास जो बाइक है, जो आपके पास है उसी से काम चलाना पड़ता है। तो माइट भी ये सारे राइड करने चले हम बुलंदशहर से अलीगढ़। तो ये अभी आगे निंजा जा रही है। तो गाइस हम भी इनके पीछे पीछे ही चलते हैं, देखते हैं, पकड़ तो पाएंगे नहीं बट देखते हैं कितना डिस्टेंस इनसे रहता है हम लोगों का। तो बेसिकली जो आपका शोभना वाला टोल था वो आ चुका है। तो आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ से 100 मीटर बाद शोभना वाला टोल है। यहाँ भी अगर आप किसी कार या फिर कुछ आपका और व्हीकल है तो आप उसको किसी गांव के रास्ते से आप टोल बचा सकते हो, और बाइक का तो लगता ही नहीं है टोल। आप देख सकते हो गाइस, ये बाइक है, इससे आगे दो सुपर बाइक चल रही है। अब देखते हैं ये लोग कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक मुझे ये बाइक दिखती है। तो बेसिकली यहाँ से अप्रोक्सीमेट जो अलीगढ़ है वो आपका 25 किलोमीटर है। तो गाइस मैं इन बाइक वालों से पीछे ही रख रखा है। अगर मैं इनके पास जाऊंगा इनको लगेगा मैं रेस कर रहा हूँ। मैं रेस कैसे करूँगा जब मेरी बाइक इतनी भाग ही नहीं सकती। मेरी क्रूज़र बाइक है और ये बेसिकली स्पोर्ट्स बाइक पे सारे। तो मेरी बाइक तो वैसे भी लॉन्ग से स्पीड में कर ही नहीं सकती कम। तो गाइस मैं इन लोगों के पीछे ही चल रहा हूँ। बाइकों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो देख सकते हो बेसिकली ये 3 लोग हैं जो राइड कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा होगा इन लोगों के बाइक का। तो इसी तरीके से माइट भी ये सारी अलीगढ़ की बाइक है, क्योंकि इनकी गाड़ी का नंबर भी यूपी 81 है। बाइक ये लोग रेस करने लगे, हम भी थोड़ी भगाते हैं, कम से कम 100 तक स्पीड में, उससे ज़्यादा नहीं जाते। वो लोग पे अप्रॉक्सीमेट 110 120 पे जा रहे हैं। माइट भी और तेज है क्योंकि वो सुपर बाइक है। अब हम गवाना रोड एग्जिट पर आ गए। अब इसके बाद आपका ब्रिज आएगा जिसके नीचे आपकी रेलवे लाइन जा रही है। और ये वाला जो ब्रिज है इसमें काफ़ी यू टर्न है, और इसमें वन साइडेड थोड़ा ज़्यादा नीचे और वन साइडेड बहुत ऊँची है। जो राइट हैंड साइड वाली है वो थोड़ा पुराना है पुल, और ये नया बना है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कितनी हाइट पे है ऑलरेडी। पूरा एरिया इसमें बहुत नीचे हो जाता है। फिर अगेन राइट हैंड साइड इसमें टर्न है। तो इसी तरीके से काफ़ी अच्छा बना रखा है, और यू टर्न भी काफ़ी अच्छा है।
आप ऑलरेडी अलीगढ़ में तो घुस चुके हो। यहाँ से अलीगढ़ अप्रोक्सीमेट 10-12 किलोमीटर है। अगर आप बस स्टैंड देखो, अदरवाइज़ अलीगढ़ तो चल ही रहा है। और जो मेरा घर है वो एक्चुअली पूरा अलीगढ़ क्रॉस करने के बाद दोबारा अंदर आता हूँ हाईवे के से, क्योंकि अगर मैं सिटी के अंदर से जाऊँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है अपने घर पर पहुँचने में। अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट से 30 मिनट लग जाते हैं। वो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 15 से 16 किलोमीटर है। बट अगर मैं हाईवे से जाऊँगा तो वही सेम डिस्टेंस 24 से 25 किलोमीटर पड़ता है। बट इतना होता है कि आपको सिटी के अंदर जो टाइम लगता है वो आपका हाईवे से टाइम नहीं लगता है आपको। यस। तो बस अब हमारा कुछ ही देर बाद अलीगढ़ को कट आने वाला है, जिसमें आप अलीगढ़ से कट ले सकते हो। अगर लेफ्ट जाओगे तो आप अलीगढ़ के अंदर एंट्री हो जाओगे, और सीधा जाओगे तो मेन हाईवे आपका कानपुर जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी आ गया आपका। लेफ्ट हैंड साइड आपका अलीगढ़ कट है, और ये हम बेसिकली अलीगढ़ बाईपास से जा रहे हैं। तो अभी आपका खैरी से चौराहा आ गया। तो अगर आपको नोएडा से आना है तो आप इस चौराहे पे ही मिलोगे जब आप यमुना एक्सप्रेस वे पे करते हो। तो एक ये रास्ता भी है अलीगढ़ आने का। राइट हैंड साइड वाला जो रोड है वो एक्चुअली नोएडा से ही आ रहा है, वो जाता है खैर और जट्टाई से। और जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ वो बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, उस पर ये सारे रास्ते पड़ते हैं। तो आपका यहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है, बट पुलिस कंट्रोल करती है इस ट्रैफिक को समटाइम, जब खासकर संडे वाले दिन जब लोग रिटर्न हो रहे होते हैं दिल्ली नोएडा वाले, तो ज़्यादातर इस पर ट्रैफिक रहता है। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड काफ़ी ट्रैफिक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। अब बेसिकली हम अलीगढ़ आ चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेट यहाँ से भी 5 से 6 किलोमीटर मेरा घर रह गया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। Thanks for watching my vlog, guys.